नमस्कार दोस्तों, आज फिर से पुनः आप लोग के सामने में क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स का 25 क्वेश्चन का एक सेट लेके आप लोग के सामने में आए हुए हैं, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक, तो चलते हैं एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। ठीक, तो जब भी विवेचक निकालने के लिए बोलेगा तो विवेचक का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक, तो b आपका कितना है, यहाँ -4 है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस है पहले से ही, -4 गुना a कितना है 2 और c कितना होगा 3, तो ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस है तो माइनस, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, घटाइएगा 16 में से 24 तो कितना हो जाएगा -8, तो इसका क्या होगा -8 आंसर होगा। ठीक है ना। और विवेचक से संबंधित सवाल जो है आपको हर एक एग्जाम में आपको मिल जाएगा और हर एक सेट में भी मिल जाएगा जब आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा। ठीक है ना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, 4x² प्लस 1/7 कौन सा बहुपद है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो इसमें देखना है कि उपस्थित चर कौन सा है। तो उपस्थित चर x और x का अधिकतम घात कितना है 2, तो 2, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद आंसर हो जाएगा। ठीक, 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यकों का योग होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए शून्यकों का योग आप पढ़े भी होंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b/a होता है, तो -b/a होता है। चलिए यहीं तक हमको मतलब था, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज दिया नहीं है। ठीक है ना। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो सीधा लिख देंगे -b/a होगा, और जब गुणनफल मांगेगा तो c/a होता है, याद रखिएगा इतना। ठीक है ना। यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो मौसौ होगा। तो दो अभाज्य संख्या का मौसौ कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। आंसर याद रखिएगा 1 होता है। अब कैसे होता है, तो दो अभाज्य संख्या लेके देख लेते हैं। मान लीजिए 2 है एक अभाज्य संख्या और 3 है, दोनों का जब HCF करिएगा तो कितना आएगा, HCF कितना आया 1। तो आप कोई भी दो को अभाज्य संख्या लेकर के देख लीजिए, उसका HCF निकालिएगा तो 1 ही आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.13 पे दोनों पे क्या है आवर्त है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो धड़फड़ाने का कोई जरूरत नहीं है ना। अगर पॉइंट के बाद सभी अंक पे आवर्त है तो उस आवर्त को पहले हटा दीजिए। आवर्त हटाएंगे तो संख्या क्या बन जाएगा 13। पॉइंट के बाद कितने अंक पे आवर्त है 2 अंक पे आवर्त है, तो उतना 9 लगा देंगे नीचे, तो हो जाएगा 13/99। ठीक, आगे चलते हैं। m पे पावर 0 गुना n पे पावर 0 गुना p पे पावर 0। इससे प्रीवियस क्लास में भी आप लोग को बताए थे कि मान के चलिए किसी भी संख्या पे पावर 0 रहता है उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, 11/15 का दशमलव प्रसार है, तो इसके नीचे में देखिए 11 के नीचे में जो हर है ना, भिन्न का हर कितना है 15 है, और 15 का जब आप फैक्टर तोड़िएगा तो 3 और 5 के रूप में आएगा। और हमें पता है कि जब मान के चलिए केवल 2 या 5 या 2 5 के रूप में रहता है, अगर इस रूप में रहेगा तब तो शांत होगा। ठीक, अदरवाइज इसमें कुछ और भी चीज आ जाती है, और भी संख्याएं आ जाती है, और भी अंक आ जाता है, तो क्या हो जाएगा अशांत। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा जी अशांत हो जाएगा, अशांत। ठीक, शांत कब होगा, जब केवल 2 के रूप में रहेगा, हर का गुणनखंड या तो 5 के रूप में रहेगा या 2 और 5 दोनों के रूप में रहेगा, तब तो शांत होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक घात वाला बहुपद कहलाता है जब किसी बहुपद में उपस्थित चर का अधिकतम घात कितना हो जाए 1 हो जाए, तो वो कहलाता है रैखिक बहुपद। क्या कहलाता है रैखिक बहुपद। आंसर हो जाएगा इसका रैखिक बहुपद। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, रैखिक बहुपद का घात होता है। अभी देखिए जस्ट ऊपर में इसका आंसर है, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, तो रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितने होगा 1 होगा, तो आंसर में लिखेंगे 1। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है 1, द्विघात बहुपद का घात कितना होता है 2, त्रिघात बहुपद का कितना होगा 3 होगा। ठीक है ना। बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में। ठीक, तो एक चीज देखिए, इसका भुज भी माइनस में है, अब कोटि भी माइनस में है। ठीक है ना। तो हमको पता है कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरा चतुर्थांश में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब कैसे, तो एक चीज को देख लीजिए, हम बता देते हैं शॉर्टकट में। मान लीजिए
ये x x डैश हुआ, ये y y डैश हुआ। इधर x अक्ष क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ऊपर y अक्ष क्या होता है, धनात्मक होता है और नीचे ऋणात्मक होता है, यहाँ मूल बिंदु है। तो ये होता है प्लस प्लस, इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा तो माइनस, ऊपर प्लस में रहता है तो प्लस। ये देखिए दोनों इसका अक्ष x अक्ष भी और इधर भी जो y अक्ष है, दोनों किस में रहता है, माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा। इसका ये देखिए x अक्ष जो है धनात्मक रहता है और y अक्ष क्या रहता है, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो पहला चतुर्थांश में जो भी कोई बिंदु स्थित रहेगा उसका जो होगा निर्देशांक क्या होगा, प्लस प्लस में रहेगा, दूसरा में माइनस प्लस में होगा, तीसरा का माइनस माइनस और चौथा का प्लस माइनस। आप लोग समझ गए होंगे, आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसलिए देखिए यहाँ पे दोनों माइनस माइनस में रहेगा तो किसमें हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। बिंदु 4 -3 में y नियामक है, ठीक, तो y नियामक कौन होता है, ये होता है x नियामक, ये होता है y नियामक, ठीक है ना। देखिए 4 हो जाएगा x नियामक, y नियामक क्या होगा, तो -3, आंसर में हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, बिंदु 6 -5 का x नियामक है, यहाँ y नियामक पूछा था तो ये बताए, तो x नियामक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं, y अक्ष का समीकरण होता है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए कोई कलम कापी का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर याद रखना है। y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0, x बराबर 0 होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, x अक्ष का समीकरण होता है, तो जब y अक्ष का समीकरण होता है तो x बराबर 0, तो x अक्ष का समीकरण होगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0 आंसर हो जाएगा, y बराबर 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, x अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, जब भी आपको कह दे x अक्ष से दूरी पूछेगा, किसी बिंदु की दूरी पूछेगा तो कोटि होता है, जिसको y नियामक बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो इसका y नियामक क्या है, 5 है ना जी, 5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x अक्ष से किसी बिंदु की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, कोटि, है ना। तो कोटि कितना है इसका, 5 है, इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं, दूसरा वाला कोटि होता है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे, y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। याद रखिएगा, जब भी अक्ष वाला सवाल आ जाए, यदि x अक्ष पर पूछ दे, y अक्ष पर पूछ दे कि किसी बिंदु का भुज या कोटि क्या होगा, तो याद रखना है। अगर y अक्ष पर पूछेगा सभी बिंदु का भुज क्या होता है, तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर याद रखना है, 0 हो जाएगा, 0, ठीक। जस्ट इसके अपोजिट क्वेश्चन पूछ दे कि x अक्ष पर स्थित सभी बिंदु का कोटि होगा, तो वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, √x² + y²। तो x कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर, y कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 13 यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। tan 45 डिग्री रेशियो tan 60 डिग्री, tan 45 डिग्री रेशियो tan 60 डिग्री, तो tan 45 का मान कितने होता है, 1, tan 60 का मान कितने होता है, करनी 3, तो 1 रेशियो करनी 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो सेक स्क्वायर 45 - 2 का मान क्या होगा, तो सेक 45 का मान होता है करनी 2, तो करनी 2 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ -2, और √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, तो 0 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल है साइन थीटा बराबर p, तो कॉस थीटा बराबर व्हाट। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको 1 - साइन थीटा कितना दिया हुआ है, p दिया है, तो 1 - p² हो जाएगा, √1 - p² हो जाएगा कॉस थीटा का मान, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सवाल है 21 नंबर सवाल, यदि a + b बराबर 90 तो cos a बराबर व्हाट, ठीक है ना। तो cos a बराबर व्हाट, तो आपको यहाँ cos a के बराबर में क्या होगा वो बताना है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं, यहाँ पे sin b होगा, sin b होगा। अब कैसे होगा तो प्रूव करके बता देते हैं, cos a बराबर sin b, तो cos को sin के टर्म में तोड़ लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे sin 90 डिग्री - a बराबर sin b, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री - a बराबर b बच गया,
तो माइनस ए उधर क्या हो जाएगा, प्लस बी, माइनस प्लस ए हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कॉस ए प्लस बी बराबर 90, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस थीटा बराबर पी, तो टेन थीटा बराबर व्हाट, 22वां नंबर क्वेश्चन है, कॉस थीटा बराबर पी तो टेन थीटा बराबर व्हाट। तो टेन थीटा के लिए हमको क्या चाहिए, साइन कॉस दोनों का मान चाहिए। यहाँ कॉस दिया हुआ है तो पहले साइन निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना है, पी, तो पी का स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, साइन थीटा निकल गया। अब टेन थीटा चाहिए, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा कितना निकला, रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना है, पी, तो रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बाय पी, इसका आंसर होगा, ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन है, सेक 11 डिग्री बटे कोसेक 79 डिग्री, इसका मान कितना होगा, एक, तो कैसे होगा, तो सेक को सेक के टर्म में तोड़िएगा तो एंगल पुराना पड़ेगा कितना, 90, तो कितना करना पड़ेगा इसका, ऐसे लिखेंगे सेक 90 माइनस 79 बाय कौशिक 79, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या देता है, कौशिक थीटा देता है, तो कौशिक 79 बटा कौशिक 79 कट के कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो इसका आंसर एक आएगा। 3 अल्फा बराबर 90, तो कॉस अल्फा बराबर व्हाट, तो 3 से 90 कितना बार में कटेगा, 30 बार में, तो साइन अल्फा की जगह 30 रख दी, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट सवाल है 25 नंबर, कि साइन 30 बाय कॉस 30 गुना कॉट 30, ठीक है ना। तो साइन बाय कॉस क्या देता है, टेन देता है, तो टेन 30 गुना कॉट 30, और टेन इंटू कॉट क्या होता है, एक होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता हो कि कोई प्रॉब्लम हो या प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट करके बताएं, हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।